गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की सीरीज में आज स्टडी करेंगे फिश के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फिश ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन शैवालों का दिया। उन्होंने शैवालों को 11 क्लासेस में बांटा। उन्होंने कुछ प्रमुख जो इसके लक्षण थे जिनको आधार बनाया क्लासिफिकेशन के लिए, उनमें शामिल किया एल्गी में थैलस के स्ट्रक्चर को, स्टोर्ड फूड मटेरियल किस प्रकार का है, फ्लैजिला उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित हैं तो उनकी संख्या क्या है और उनकी टाइप क्या है। इसी तरह से सेल वॉल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उसकी नेचर किस तरह की है, और उसमें शैवालों में जो रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो इन कैरेक्टर्स को बेसिस बना करके फिश ने एल्गी का एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया। आज हम इस लेक्चर में उसी की ही जानकारी हासिल करेंगे। फिश ने अपनी बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, इसमें एक क्लासिफिकेशन दिया शैवालों का। यहां पर उन्होंने शैवालों को डिवीजन का रैंक दिया और इस रैंक में उन्होंने 11 क्लासेस को शामिल किया। एक 12वीं क्लास उन्होंने दी जो कि फॉसिल एल्गी से संबंधित थी। तो लिविंग जो एल्गा है उनको उन्होंने 11 क्लासेस में बांटा। तो फिश ने एल्गा तो डिवीजन की रैंक प्रदान की और उसे फिर डायरेक्ट ही 11 क्लासेस में बांट दिया। तो इसकी क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने किया, उनमें मुख्यतः शामिल किया गया केमिकल नेचर ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किस प्रकार के हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट या एब्सेंट हैं, या और यदि उपस्थित हैं तो उनकी संख्या, उनका इंसर्शन, उनकी टाइप किस प्रकार की है, रिजर्व फूड मटेरियल या संचित भोजन किस प्रकार का उसमें पाया जा रहा है, शैवालों का रिप्रोडक्शन मेथड, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो आइसो एनाइसो या ऊगेमस किस प्रकार का है, वेरिएशन इन द लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोवाइंटिक या डिप्लोवाइंटिक, किस टाइप की लाइफ साइकिल उनमें पाई जा रही है। तो इन कैरेक्टर्स को बेसिस बना करके फिश ने शैवालों को 11 क्लासेस में बांटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी या हरी शैवाल कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में कैरोटीनॉइड्स में हम दोनों को शामिल करते हैं, कैरोटीन एज वेल एज जेंथोफिल्स। तो इनकी मात्रा या कंसंट्रेशन इनमें कम होती है। क्लोरोफिल ए और बी मुख्य पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं। तो ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी, इनमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए और बी मुख्यतः होते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, कुछ टेंथोफिल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन क्लोरोफिल की तुलना में कम होती है। अधिकतर ये स्वच्छ जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट में देखे जाते हैं। इनका जो थैलस है वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है, शेप डिफरेंट होती है, साइज भी इनका डिफरेंट हो सकता है। इनमें यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर दोनों ही टाइप पाई जाती हैं। एक कोशिकीय सदस्य भी मिलते हैं थैलस के और मल्टी सेलुलर सदस्य भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फिलामेंटस हो सकते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिर इनमें जो हमने पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स पढ़ी वो भी देखी जा सकती हैं। कुछ मेंबर साइफोनेसियस भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की मल्टीसेलर फॉर्म्स हम थैलस की इसमें देख सकते हैं। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड, यहाँ संचित भोजन है वो ट्रू स्टार्च होता है। पायरिनॉइड यहाँ पर पाए जाते हैं, स्टार्च शीट उनके द्वारा ये घिरे होते हैं। पायरिनॉइड ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर या बाहर स्थित हो सकती है। तो ये स्टार्च को संग्रह करने का केंद्र होते हैं। यहाँ पर ये नेक्ड नहीं होते, ये शीत के द्वारा कवर्ड रहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है, पैक्टिन भी पाया जाता है लेकिन मुख्यतः ये सेलुलोज से बनी हुई होती है। फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, ये स्मूथ वाल्ड होते हैं और समान लंबाई के होते हैं। तो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये संख्या में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, 2, 4 या अधिक हो सकते हैं, समान लंबाई के होते हैं, स्मूथ वाल्ड या विप्लैश टाइप के पाए जाते हैं, यानी इन पर हेयर्स नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन तीनों ही तरह की टाइप्स देख सकते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। कायिक, अलैंगिक
और लैंगिक जनन तीनों ही प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक जनन में भी हम तीनों टाइप देख सकते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी तीनों ही प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स इस क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं। क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में बांटा गया है। इस क्लास को आगे फिर डिवाइड किया फ्रिश ने, वोल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लेडोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, ऊडोगोनियल्स, कोंजुगेल्स, साइफोनेल्स एंड कारेल्स। तो क्लोरोफाइसी पहली क्लास जिसमें ग्रीन एल्गी आती है, उसे 9 ऑर्डर्स में फ्रिश ने बांटा। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड क्लास फ्रिश ने बांटा एल्गी को जेंथोफाइसी में। दीज आर ग्रीन येलो इन कलर। ये हरे पीले रंग के शैवाल होती हैं, क्योंकि इनमें जेंथोफिल की कंसंट्रेशन काफी अधिक होती है। नाम से स्पष्ट है जेंथोफाइसी, तो यहाँ पर जो जेंथोफिल्स हैं वो काफी मात्रा में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, ई भी कुछ मेंबर्स में मिलता है, लेकिन जेंथोफिल्स की अधिकता के कारण ये जेंथोफाइसी क्लास ग्रीन येलो कलर की दिखाई देती है। यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड है वो भी फैट के रूप में होता है, फैट या ऑयल के रूप में संचित भोजन इनमें पाया जाता है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है, लेकिन पेक्टिक सब्सटेंसेस काफी मात्रा में होते हैं। सेलुलोज कम मात्रा में पाया जाता है, लिटिल सेलुलोज, बट पेक्टिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये काफी अधिक कंसंट्रेशन में कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। Chlorophyll A and E, B कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स आर प्रेजेंट। तो पिगमेंट्स इनमें क्लोरोफिल A के साथ E होता है, कुछ मेंबर्स में क्लोरोफिल E पाया जाता है, A सभी में होता है। इसके अलावा B कैरोटीन प्रमुखता से मिलता है और विभिन्न प्रकार के जेंथोफिल्स इस क्लास में देखे जा सकते हैं। पायरिनोइड्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, तो जेंथोफाइसी में पायरिनोइड्स नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल टाइप का ही मुख्यतः देखा जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम पाया जाता है इस क्लास में। यदि होता है तो आइसोगेमस होता है, और ऊगेमस हम देखते हैं, हम यहाँ जेंथोफाइसी का एक मेंबर सिलेबस में दिया गया है वाउचेरिया, उसमें ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन जनरली अनुपस्थित होता है। कायिक और अलैंगिक जनन के द्वारा ही इनमें जनन मुख्यतः पाया जाता है। यहाँ पर जो फ्लैजिला लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं। हम फ्लैजिलेशन में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग लंबाई के जेंथोफाइसी में पाए जाते हैं, उनमें से भी एक विप्लैश और एक टिंसल टाइप का होता है। इस जेंथोफाइसी क्लास का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वाउचेरिया। ये हम टाइप स्पेसिमेन के रूप में भी सिलेबस में पढ़ेंगे। तो वाउचेरिया कौन सी क्लास का मेंबर है? जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी के प्रमुख कैरेक्टर कौन से हैं? यहाँ मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, ई, बी कैरोटीन के साथ जेंथोफिल्स के रूप में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति में पेक्टिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पायरिनोइड एब्सेंट होता है। जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्यतः वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड से ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम मेंबर्स में पाया जाता है। इनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, लेकिन ये फ्लैजिला असमान लंबाई के होते हैं, असमान प्रकार के होते हैं, एक विप्लैश और एक टिंसल टाइप का पाया जाता है। इसका मुख्य उदाहरण हम वाउचेरिया दे सकते हैं। इस क्लास के अंतर्गत 4 ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं: हिट्रोक्लोरिडेल्स, हिट्रोकोकेल्स, हिट्रोट्राइकेल्स एंड हिट्रोसाइफोनेल्स। तो 4 जो ऑर्डर इसके क्लास के 4 ऑर्डर हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। क्राइसोफाइसी ब्राउन ऑरेंज इन कलर, इसके सदस्य भूरे नारंगी रंग के होते हैं। और क्यों होते हैं ये आगे हम पिगमेंट्स में देखेंगे। यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी तो पाया जाता है, लेकिन जो मुख्य पिगमेंट है, डोमिनेंट पिगमेंट है, वो फाइकोक्राइसिन होता है और ये इसे ब्राउन और ऑरेंज कलर प्रदान करता है। तो फाइकोक्राइसिन की कंसंट्रेशन अधिक होती है, तो क्राइसोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी के साथ फाइकोक्राइसिन पाया जाता है, जो इसे ब्राउन ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है। प्लांट्स आर यूनिसेलर, मल्टीसेलर और कोलोनियल। यहाँ थैलस एक कोशिकीय भी मिलते हैं, बहुकोशिकीय भी मिलते हैं। बहुकोशिकीय में ये
कॉलोनियल फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं। द सेल वॉल इज सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड। कोशिका भित्ति जो होती है उसमें सिलिका या फिर कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। स्टोर्ड फूड यहाँ क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च के रूप में होता है और साथ ही ल्यूकोसिन स्टार्च भी पाया जाता है। तो स्टार्च का परिवर्तित रूप हम इस क्लास में देखते हैं, क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च या ल्यूकोसिन स्टार्च। पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके चारों तरफ स्टार्च शीट का अभाव होता है, वो नेक्ड होते हैं। तो पायरिनोइड नेक्ड होते हैं, स्टार्च शीट नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम मिलता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। मोटाइल सेल्स हैव टू एंटीरियर इंसर्टेड इक्वल और अनइक्वल फ्लैजिला। तो यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो 2 की संख्या में होते हैं, अगर भाग से निकलते हैं, लेकिन वो समान या असमान लंबाई के हो सकते हैं। कुछ मेंबर्स में समान होते हैं तो कुछ में फ्लैजिला की लंबाई असमान होती है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्राइसोस्फीरा, क्राइसोफाइसी का मेंबर। इस क्लास को आगे फिर 3 ऑर्डर्स में बांटा गया है, क्राइसोस्फिरेल्स, क्राइसोमोनेडेल्स और क्राइसोट्राइकेल्स। तो ये इसकी 3rd क्लास जो फिश ने दी वो क्राइसोफाइसी के रूप में दी। ब्राउन ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, क्लोरोफिल ए और सी यहाँ पर पाया जाता है। फाइकोक्राइसिन इसके साथ डोमिनेंट पिगमेंट के रूप में होता है। यूनिसेलर, मल्टीसेलर या कॉलोनियल फॉर्म्स मिलती हैं, सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड हो सकती है सेल वॉल। क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च और ल्यूकोसिन स्टार्च यहाँ स्टोर्ड फूड की टाइप होती है। फ्लैजिला 2 की संख्या में होते हैं, एंटीरियर इंसर्टेड, और ये असमान या समान लंबाई के होते हैं। 4th क्लास उन्होंने दी बेसिलिरियोफाइसी। बेसिलिरियोफाइसी के सदस्यों को सामान्य भाषा में हम डायटम्स कहते हैं। डायटम्स का अर्थ होता है कट इनटू 2, यानी 2 पार्ट में बढ़ जाती है। तो यहाँ जो इसके सेल वॉल होती है वो 2 हाल्स में बढ़ जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे हम देखते हैं माचिस की डिब्बी, उस तरह से सेल वॉल के 2 पार्ट होते हैं, 2 थीका होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये गोल्डन ब्राउन कलर की या ओलिव ग्रीन कलर की होती हैं। तो सुनहरी भूरी रंग की शैवाल बेसिलिरियोफाइसी के अंतर्गत रखी जाती हैं। ये डायटम्स के नाम से जाने जाते हैं। डायटम का अर्थ होता है कट इनटू 2। यहाँ पर जेंथोफिल्स की कंसंट्रेशन काफी अधिक होती है, जैसे फिकोजेंथिन और डाइटोजेंथिन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल के साथ साथ यहाँ जेंथोफिल्स भी होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी जैसे क्राइसोफाइसी में थी वो यहाँ भी पाई जाती हैं, ए एंड सी। लेकिन फ्यूकोजेंथिन और डाइटोजेंथिन की कंसंट्रेशन काफी अधिक होती है, डोमिनेंट पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं, और ये फ्यूकोजेंथिन इसको ब्राउन कलर जो है प्रदान करती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सिलिका। तो इसकी सेल सिलिसिफाइड होती हैं। सेल वॉल जो है वो सिलिसिफाइड होती है, यानी इसमें सिलिका की कंसंट्रेशन काफी अधिक होती है कोशिका भित्ति में। पायरिनोइड यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। जो स्टोर्ड फूड है फैट एंड वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। तो संचित भोजन फैट होता है यहाँ भी, और इसके साथ ही वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स देखे जा सकते हैं। सेल्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन मोटाइल और हैव सिंगल फ्लैजिला। तो एक कोशिकीय के सदस्य होते हैं, ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं या कुछ में इनमें एक फ्लैजिला उपस्थित होता है जो टिंसल टाइप का होता है। तो सिंगल फ्लैजिलम पाया जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन एंड ओक्सोस्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्यूजन के द्वारा होता है, और इसमें एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिन्हें ओक्सोस्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। और यही ये ओक्सोस्पोर ही इनमें सेल साइज को निर्धारित बनाए रखते हैं, उसको रीगेन करने में मदद करते हैं। तो स्पेशल टाइप के स्पोर्स यहाँ पर ओक्सोस्पोर्स देखे जा सकते हैं। बेसिलिरियोफाइसी के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं पिनुलेरिया, नेविकुला इसके अंतर्गत रखते हैं। इसे 2 ऑर्डर्स में बांटा जाता है, सेंट्रिल्स एंड पिनेल्स। तो बेसिलिरियोफाइसी या डायटम्स गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। डोमिनेंट पिगमेंट जो है वो फ्यूकोजेंथिन और डाइटोजेंथिन के रूप में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी तो होता ही है। सेल वॉल में सिलिका की मात्रा, यानी ये सेल वॉल सिलिसिफाइड होती है, सिलिका की मात्रा काफी अधिक होती है। इनका रिजर्व फूड जो है वो फैट और वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होता है। फ्लैजिला या तो अनुपस्थित होते हैं कुछ मेंबर्स में, कुछ में जो प्रेजेंट है तो सिंगल टिंसल फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें रिप्रोडक्शन फ्यूजन के द्वारा देखा जा सकता है, और स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिन्हें ओक्सोस्पोर्स कहते हैं। 2 ऑर्डर सेंट्रल्स और पिनेल्स इसमें शामिल किए गए हैं। रिजर्व फूड स्टार्च या ऑयल हो सकता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस क्लास में भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। फ्लैजिलेटेड सेल्स हैव टू अनइक्वल फ्लैजिला, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, दोनों असमान होते हैं, विच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ ग्रूव, तो इसमें एक ग्रूव या खांच होती है, उसके वहां से ये दोनों फ्लैजिला निकलते हैं, असमान लंबाई के होते हैं। क्रिप्टोफाइसी का उदाहरण हम दे सकते हैं क्रिप्टोमोनास। इस क्लास में भी दो ऑर्डर रखे गए हैं, क्रिप्टोमोनेडेल्स एंड क्रिप्टोकोकेल्स। तो छोटा सा ही ग्रुप है, बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं, असमान फ्लैजिला होते हैं, ये ब्राउन कलर के या ब्राउन रेड कलर के दिखाई देते हैं, ओलिव ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। जेंथोफिल्स इनमें डोमिनेंट पिगमेंट के रूप में होता है, और क्रिप्टोफाइसी में जो सेल होती हैं वो स्लीपर शेप्ड होती हैं। रिजर्व फूड इनका स्टार्च या ऑयल हो सकता है। दो फ्लैजिला असमान लंबाई के होते हैं जो कि ग्रूव के बेस से निकलते हैं, और इसे दो ऑर्डर में बांटा गया है, क्रिप्टोमोनेडिल्स एंड क्रिप्टोकोकेल्स। तो आज हमने फिश के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया उसके अंतर्गत क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़े। इस क्लासिफिकेशन को हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।